ठीक है बस ठीक है, अच्छी रखना हूँ। जी बिल्कुल, सब डिवीज़न समानी जम्मू कश्मीर में भी रमज़ान उल मुबारक की आमद के साथ ही अशिया ख़ुरनोश की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। अगर हम बात करें सब्ज़ी फ्रूट की, तो सब्ज़ी में जो प्याज है और आलू है और जो टमाटर है, इसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इनकी कीमतों में डबल जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है। इसी तरह अगर हम बात करें फ्रूट की, तो फ्रूट की जो भी कीमतें हैं, जिसमें केला है, सेब है, इसकी कीमतों में भी डबल इजाफ़ा हो चुका है। अगर हम बात करें घरेलू सिलेंडर की, तो घरेलू सिलेंडर की जो कीमत है उसमें 200 से 300 रुपये इजाफ़ा कर दिया गया है। अगर हम ब्रायलर चिकन की बात करें, तो ब्रायलर चिकन में भी जो फ़ी केजी है जो वो 30 से 40 रुपये इजाफ़ा हो चुका है। अगर हम बात करें प्राइस कंट्रोल कमेटियों की, तो प्राइस कंट्रोल कमेटियों की तरफ से रोज़ाना की बुनियादों पर जो है लिस्टें वो जारी की जा रही हैं, मगर दुकानदार उन लिस्टों पर अशिया ख़ुरनोश नहीं फ़रोख्त कर रहे। उनका कहना है कि हमें चीज़ें महंगी मिल रही हैं, इसलिए हम इस रेट पर चीज़ें नहीं दे सकते। इसी तरह अगर हम बात करें रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा पकोड़े और समोसे जो हैं, इनकी डिमांड में भी इजाफ़ा हो जाता है। उनकी भी कीमतों में 40 रुपये का समोसा फ़रोख्त हो रहा है, कहीं कहीं 50 रुपये का समोसा फ़रोख्त हो रहा है। पकौड़ों की अगर बात करें तो 500 रुपये केजी पकौड़े फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर आप बात करें दीगर अशिया की, तो उनमें भी जो है वो करियाना की अगर बात करें तो उनमें भी इजाफ़ा देखने में आ रहा है। महंगाई की जो सतह है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई है, जिससे गरीब जो शहरी हैं वो परेशानी से दो चार हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल चाई गाई फैज़ान कश्मीरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी अपना काम कर रही हैं, मगर महंगाई की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है। अभी देखा है कि अब रमज़ान मुबारक की आमद है और अशिया ख़ुरनोश जो हैं वो उसमें बेशुमार इजाफ़ा हो रहा है। कोई इसको पूछने वाला नहीं। क्या कहेंगे हज़रात? जी मैं ये कहना चाहता हूँ बदर जाफरी साहब कि दुनिया भर में ये होता है, जब भी कोई त्यौहार आता है तो वहाँ पे जो है वो चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं। हुकूमत की तरफ से रिलीफ पैकेजेस का ऐलान होता है। पाकिस्तान में भी इससे पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तो बेशुमार सस्ते बाज़ार और रिलीफ पैकेज जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो पहले से तैयार किए जाते थे। लेकिन जहाँ तक आज़ाद कश्मीर की बात करें, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और जितनी कमेटियाँ हैं, मैं ये वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर साहब को कहना चाहता हूँ, अनवारुल हक साहब को, कि सिर्फ उनके इक़दाम हवाई इक़दाम हैं, कोई अमली इक़दाम अभी तक नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ उनकी जो है वो आम के बातों तक उनके इनकलाब जो है वो नज़र आ रहा है। गरीब शहरी तक, यहाँ पे गरीब तबके तक उनकी रिलीफ नहीं पहुँच रहा। और सबसे बढ़कर मैं ये यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि आटा भी जो है वो गरीब आदमी को मैसर नहीं है। ऐसी हुकूमत जो है वो मैं समझता हूँ वो सिर्फ बातों तक महदूद है। सबसे नाकाम तरीन हुकूमत इसको कहूँगा, जिसमें अभी तक जो है वज़ीर आज़म हमारे ज़िला बिम्बर का होने के बावजूद ये खुशी की एक लहर थी जब वज़ीर आज़म जो है वो बिम्बर से मुंतखब हुए। लेकिन आज समानी की सूरत हाल, ज़िला बिम्बर की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो यहाँ का कोटा है आटे का, आटा एक बुनियादी ज़रूरत है और रमज़ान उल मुबारक में लोग लाइनों में ला कर जो है वो आटा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और AC दफ्तर के बाहर जो है वो रोज़ाना शिकायतों का जो है एहतजाज हो रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ ज़िला बिम्बर, तहसील समानी और कहीं पे भी दौरा भी नहीं किया, और कहीं वो सिर्फ वजारत उज़्मा के जो हाउस है उसके अंदर बैठ कर अहकाम जारी कर रहे हैं। अमली तौर पर वो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा उनके इक़दाम। और यहाँ पे जो सब्ज़ियों की बात करें, फ्रूट की बात करें, तो हर चीज़ जो मेरा प्याज जो है रमज़ान से पहले 5 दिन पहले जो है वो 900 रुपये जो है वो मिल रहा था, 700 रुपया 900 रुपया दड़ी मिल रहा था। आज वही जो है वो 1400 रुपया मिल रहा है, 1500 रुपया। ओगरा की तरफ से सिलेंडर की कीमत जो है वो 2800 रुपया है, लेकिन वो अभी यहाँ पे जो है वो 3600 रुपया मिल रही है। और ये यहाँ पे माशी सूरत हाल आपके लोगों की आपके सामने है। रोज़गार का कोई मौका जो है वो यहाँ पे रोज़गार नहीं है लोगों के पास। और ऊपर से ये रमज़ान जो आ रहा है, मैं समझता हूँ कि आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर की हुकूमत बिलखसूस ये जो है वो मुकम्मल तौर पर लोगों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। चाहे वो बिजली का रिलीफ हो, पानी का रिलीफ हो, किसी किस्म का रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। और ये रमज़ान उल मुबारक में बिलखसूस जो है मैं समझता हूँ कि दिहाड़ीदार तबका जो है वो रुल के रह गया है। और मैं ये एक बार फिर वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर से कहना चाहता हूँ कि इक़्तिदार जो है वो ज़्यादा देर जो है वो किसी के पास नहीं रहता। अपने दौरे इक़्तिदार में गरीब तबके के लिए कुछ काम किया जाए। और सबसे बढ़कर कि वज़ीर आज़म का मैं ये आपसे जम्मू व कश्मीर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, न्यूज़ का, बदर साहब आपका, जो हमारी आवाज़ आप अवानों तक पहुँचाते हैं। अगर यहाँ पे बल्दियाती नुमाइंदों को फ़ाल किया जाता
तो आज ये सूरत हाल किसी सूरत मुमकिन ना होती, लेकिन उनकी जो है वो हर चीज़ अपने हाथ में रखना चाहते हैं, वो किसी दूसरे को जो है वो इंडोर्स नहीं करना चाहते। नाम का जमहूरी काम है उनका, अमली तौर पर ना वज़ीर आज़म और उसकी काबीना जमहूरी है। और इससे बढ़कर जो तमाम हल्कों के MLA हैं वो अवामी जो है वो तवक्कुआत पर पूरा उतरने में आज़ाद कश्मीर के स्पेशली MLA नाकाम हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर किसी सूरत में कोई भी एक सिंगल बात जो है वो लोगों के लिए, लोगों की रिलीफ के लिए अपोजिशन यहाँ पे समानी के अंदर भी हर जगह जो है अपोजिशन ख़त्म हो चुकी है, कोई आवाम की बात करने वाला नहीं है। और यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के शहरी स्पेशली जो बॉर्डर बेल्ट पे बसने वाले लोग हैं, मेरी यूनियन कौंसिल चाई गाई के लोग जो हैं बिल्कुल रूल कर रह चुके हैं। और स्पेशली आटे वाले जो हैं वो उनसे गुजारिश है कि वो आकर यहाँ पे चेक करें, अपनी मनमानियाँ ना करें। और वो सियासी तौर पर जो है आटा भी तकसीम किया जा रहा है, जिसकी वजह से रमज़ान और मुबारक में डबल मुश्किलात हैं लोगों को। मुश्किलात का सामना है। आप क्या कहेंगे बतौर शहरी? महंगाई का एक तूफ़ान है और हुकूमतें क्या कर रही हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्या कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे को टाइम दिया। तो ये मसला ये है कि मैं इससे पहले शाह साहब पता है सब्ज़ी फ्रूट का काम करता था जी, उसको इस बुनियाद पर छोड़ा है कि ये जो इधर की इंतज़ामिया है इनका रेट जो लिस्ट जो है वो और होता है। पीछे मंडी वाले जो सामान हमको देते हैं वो बहुत महंगा देते हैं, इनका रेट बहुत अलग होता है। हमने कितनी दफ़ा इनको बोला कि हमको जो रेट देते हैं पहले मंडी से पता करें कि रेट क्या है, फिर हमको दें तो चलो हमको पता चले। हम जब भी रमज़ान का महीना होता है सब जगह हमारे पूरी हमला होता है, इंतज़ामिया हमारे पूरी आकर सब कुछ करती है, हम कोई जुर्माना करती है। मैंने बेबस होकर इस काम को छोड़ दिया। अभी क्या मुतालबा करेंगे आप? अभी ये मुतालबा करूँगा कि ये महंगाई है, हमको जब वज़ीर आज़म अनवार उल हक साहब बने, जब अनवार उल हक साहब वज़ीर आज़म बने हमको बहुत खुशी हुई कि ये हमारा समझो हमारा इलाके के वज़ीर आज़म हो गए हैं सब कुछ। लेकिन देखते देखते ऐसा नज़र आया कि वो तो कोई इंतकाम ले रहे हैं हमारे से, ये हमारे रिलीफ देने में नाकाम है वो। नहीं रिलीफ नहीं दे रहे, वो हमारे वैली समानी से कोई इंतकाम ले रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है। महंगाई के हवाले से, महंगाई के हवाले से ये है कि जो हम खुद मजबूर हो चुके हैं और जो मजदूर तबका है वो बेचारा क्या करे, वो किसान जो है वो इस वक्त परेशानी से दो चार है। यहाँ पर दीगर शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा सुने शाह साहब, आटा नहीं मिलना भैया, क्या कहेंगे आप? ये बात है, आटा नहीं मिल रहा। आटा नहीं मिल रहा, आटा मिलना चाहिए। जैसे आपको पता है कि हमारे घर में यानी दो फोतकियाँ हुई हैं हमारे घर में। फोतकी को ऐसे ही हमने इनको मिन्नत किया यार ये कश्मीर आटे वालों के यार कि हमको कम आटे का जो कोटा है वो भी जो बढ़ाया जाए डिस्ट्रिक्ट मेंबर में, और जो महंगाई है इसको भी कंट्रोल किया जाए। जी जी पूरी बात सुने। ये जहाँ से जो आटा चलता है ना वहाँ से वो लिस्ट तैयार करके भेजते हैं दुकानदार को। हमारी तरफ से फलां थैली है जो इसको दे देना, फलां इसको दे देना, फलां इसको दे देना। क्योंकि मैं इधर खड़ा हूँ चौक में, मेरे को पता है हमारे पास जो है मैं यानी कि समझो कि 2 हफ्ते में मेहनत करके एडवांस पैसे दे के मेरे को एक थैली मिली। आपको पता है भाई हमारे बहुत हो गए हैं, हम कितनी मुश्किल में हैं, लेकिन कोई इधर पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। यानी कि मैं इधर दुकान में अगर मौजूद हूँ, पहुँच आया तो मेरे को थैली आटे की मिल गई। एक दफ़ा मैं नहीं पहुँच सका, वो बोलते हैं आप आए नहीं, हमको उन्होंने लिस्ट भेजी हुई है, हम आपको आटा नहीं दे सकते, फलां के देना फलां। 4 थैली इधर दे दी, 4 उधर दे दी, 4 उधर दे दी। हमारे आटा केड़ा शाह साहब आना न पीर साहब केड़ा आटा आना है वो पहले ही बिके न, दुकानदार भी पिछू भी बिके न, होटलों का आटा पहुँचाने होटलों पर बिक रहे हैं। फैज़ान कश्मीरी, क्या हाल है इस महंगाई का और ये जो आटे की जो सूरत हाल है? आखिरी बात करेंगे इसको। यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो अपनी रेट कायम करे। अगर रेट कायम करना चाहती है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो ये काम नहीं कर सकती जो बल्दियाती नुमाइंदगान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आवाम को जवाबदेह होना है। वो बेहतर सूरत हाल समझते हैं कि इस सूरत हाल में अगर 20 मन आटा मिलता है, पहले तो कोटा बढ़ाया जाए। ज़िला मेंबर का कोटा जो कम किया है इस हुकूमत ने कम किया है, बजाय रिलीफ देने के वो कोटा जो है वो बहाल किया जाए पहले हुकूमत में जो था। उसके बाद जो है वो बल्दियाती नुमाइंदगान को जो है फ़ाल किया जाए, बल्दियाती अदारों को फ़ाल किया जाए ताकि वो खुद जो है इसको कंट्रोल करें। यहाँ पर शहरियों से हमारी गुफ्तगू हुई, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल करने का इन्होंने मुतालबा किया और जो बल्दियाती जो सिस्टम है इसको इख्तियारात मुंतकिल करने का इन्होंने मुतालबा किया है ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। जी, लगाने वाले हैं।